हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाला हूं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे बच्चे कैसे सोच रहे हैं और इस टाइम टॉपर्स की जो सोच होती है वो कैसी होती है और हम एवरेज बच्चे कैसे सोचते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आप भी अपनी सोच बदलिए, टॉपर की तरह सोचिए और जैसे कि आपके भी नंबर बहुत अच्छे आए तो बहुत डिफरेंट टाइप का वीडियो है। आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी टॉपर्स वर्सेस एवरेज इस टाइप के। ये उस टाइप का वीडियो नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, करंट सिचुएशन पे बेस्ड है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी चीजें पता लग जाएंगी कि कैसे आपको सोचना है और आपको विजन कैसे खोलना है। देखो, सारा खेल सोच का होता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको पता है बहुत से लोग प्रॉफिट में, बहुत से लोग लॉस में हैं। ठीक है, सारा खेल सोच का है कि आप सोच कैसे बनाते हो और उससे कैसे आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे पहला पॉइंट है कि इस सिचुएशन पे पहले वो स्टूडेंट कैसे सोच रहे हैं जो एवरेज सोच बोलूं या मतलब ये बोलूं कि मतलब वो मतलब किस तरीके से अपने आप को कम कर रहे हैं और दूसरा उसकी वजह से उनके नंबर कम हो सकते हैं। वो कैसे हो रहे हैं, वो सो रहे हैं कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। तो कुछ लोग बच्चे क्या सोचते हैं, कुछ लोग भगवान से प्रे करते हैं, भगवान बस फरवरी मार्च संभाल लो, इसमें कोविड केसेस इतने कर दो कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए। ठीक है, मतलब ऐसे सोच रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे उनका लॉस जरूर होगा क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, उनके नंबर कम होने ही होने, क्योंकि वो अभी से सोच के बैठे हैं कि भगवान कोविड केसेस। आप लोग बताना कि आप लोग भी ऐसा तो नहीं सोच रहे हो, कमेंट सेक्शन जरूर बताना। और जो टॉपर्स होगा वो क्या सोच रहा होगा, यार कोविड केसेस बढ़े चाहे घटे लेकिन हो सकता है एग्जाम तो होंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। अगर हो गए कहीं ऑफलाइन तो हमें तो पेपर देने जाना है, हमें भैया पढ़ाई करनी है। तो इस तरीके से टॉपर सोच रहे हैं। तो आप देख लो आप किस सोच में हो। अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको इस तरीके से सोचना है, जो होगा होगा। ठीक है, बढ़ रहे हैं तो घट रहे हैं तो ठीक है, हमें तो पढ़ने से मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है, कुछ बच्चे ये बोलेंगे हमने ऑनलाइन पढ़ाई की तो हम ऑफलाइन एग्जाम क्यों दें। हमने तो ऑनलाइन पढ़ाई की है सर, हमने तो ऑनलाइन पढ़ाई करी, हम ऑफलाइन एग्जाम क्यों दें। चलिए सर हम ट्विटर पर ट्रेन करवाते हैं, चलिए सर हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। नो डाउट ऐसा चीजें करी जा सकती है और लोग कर भी रहे हैं। ठीक है, और बच्चे करेंगे। अब दूसरा बच्चा क्या सोचेगा, यार ठीक है, ऑफलाइन में हम जब स्कूल जाते थे तो कौन सा पढ़ाई करते थे। ठीक है, चलो ठीक है, घर में बैठ के टाइम सेव हो रहा है, चलो 2 घंटे भी अगर अच्छे से पढ़ाई कर ले रहे हैं ऑनलाइन। और पहले तो ऐसा होता था ऑफलाइन में तो टाइम वेस्ट हो, मान लो 6 घंटे के लिए स्कूल चले गए तो उसके बाद कोचिंग चले गए, इतना टाइम लग गया और स्कूल में बच्चों को समझ में नहीं आता है। तभी तो कोचिंग चल रही है इतनी, समझ रहे हो। अगर स्कूल में इतना समझ में आता होता तो स्कूल कोचिंग क्यों चल रही होती। कोचिंग चलने का मकसद यही था कि स्कूल में समझ में नहीं आता है, बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं। तो भैया तुम कौन ऑफलाइन की मतलब लड़ाई कर रहे हो कि ऑफलाइन हमने, भाई तुम तो वैसे भी नहीं पढ़ते थे। ठीक है, सच देखो, देखो सच नहीं देखोगे ना तो आप हेटर्स बन जाओगे, आप कहोगे सर आप कैसी बातें कर रहे हो। आप सच देखो, क्या आपको स्कूल में बहुत ज्यादा समझ में आता था क्या इससे पहले। ठीक है तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आपको स्कूल से वैसे ही समझ में नहीं आ रहा था, चलो ठीक है कोविड में आप घर में बैठे हुए हो तो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, तो सही तो है आपका, मतलब आपका अगर अल्टीमेट देखें तो लॉस तो कहीं से भी नहीं है। आप अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करो, यूट्यूब से पढ़ो, आप कोई भी चीजें हैं जहां भी आप पढ़ सकते हो पढ़ाई करो। और ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने ट्यूशन बंद कर दी, लोग अपने अपने नियर बाई पढ़ ही रहे हैं किसी ना किसी से। इतनी भी कंडीशन वर्स्ट नहीं है अभी, समझ रहे हो। लोग पढ़ ही रहे हैं, जिनको रोज समझ में नहीं आता है ऑनलाइन में वो कहीं ना कहीं अपनी ट्यूशन तो लगा ही ले रहे हैं, पढ़ तो रही है। तो ये बहानाबाजी के स्कूल में ऑफलाइन है, स्कूल तो बंद हो गए हैं और हम कैसे पेपर देंगे। तो ठीक है, तो टॉपर इसी तरह सोचो, वही सोचते हैं कि यार ठीक हुआ, हम तो वैसे ही में समझ में नहीं आता था स्कूल में, अभी हमारी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, चलो हमें कुछ तो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब आप देख लो आपको कैसे सोचना है। थर्ड है, स्कूल की क्लासेस प्रॉपर नहीं होती। कुछ बच्चे बड़े पहले से पता क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह लेके बैठते हैं कि स्कूल के टीचर देखो कैसे पढ़ा रहे हैं, सर हमें तो इमेज भी नहीं दिखाई दे रही है। मतलब ऐसे मतलब क्या करेंगे, मतलब फोटो भेज देंगे, मतलब मुझे फोटो भेजते हैं व्हाट्सएप पे, बोलेंगे सर इमेज ही हमें नहीं दिखाई दे रही है, सर देखो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि अब जब इमेज नहीं दिखाई देती है, चलिए मुझे एक बात आपको याद होगी बताने के लिए बता दूं कि मैंने आपके लिए एक सीक्रेट फोल्डर बना दिया है क्लास 10 का, जिसमें सब कुछ है, फॉर्मूला बुकलेट है, मार्क्स बूस्टर है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ है फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा रही बात सैंपल पेपर की, तो बेटा देखो अभी पता है हम लोग तूफानी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं संडे से, तो अभी तो मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ। सैंपल पेपर नेक्स्ट मंथ मानो मैं अपलोड करूंगा, अभी तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी बच्चे व्हाट्सएप कर सर रिकमेंड कर दो सर, इतने सारे सैंपल पेपर किसका लूं। तो मैं आपको बता दूं, कल ही मैं ये ओसवाल बुक्स का देख रहा था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो अगर आप इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप नियर बाई ऑफलाइन कोई आपकी दुकान बुक होगी वो शॉप तो वहां से खरीद लेना, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, वहां से खरीद सकते हो। ये सही है और मैंने देखा है क्वेश्चन अच्छे हैं आपके क्वालिटी वाइज है। तो तब तक जब तक मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ चीजें, क्योंकि अभी तूफानी सीरीज पे मैं काम कर रहा हूँ, तो आप तब तक जो अच्छे खरीद सकते हैं वो लोग खरीद लेना। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी।
और ये चीजें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। चलिए हम बात करें इस टॉपिक पे, स्कूल की क्लासेस प्रॉपर नहीं होती। बच्चे मुझे इमेज भेजते हैं, कहते हैं कि सर मुझे मतलब ये चीज नहीं मिल रही, हमें ये चीज नहीं मिल रही, हमें ऐसा नहीं मिल रहा है, वैसा नहीं मिल रहा है, और देखिए धुंधली इमेज आ रही है। ऐसा लगता है क्लासरूम में जब बैठे होते हैं तो पूरा बहुत ध्यान से समझ रहे होते हैं। ये वही स्टूडेंट है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं क्लास में, टीचर को परेशान करते हैं कि समझ रहे हो। और इधर अभी सब दिख नहीं रहा है तो फोटो भेजेंगे, ट्विटर पे ट्रेंड करवाएंगे, देखो हमारे स्कूल में कुछ नहीं दिख रहा है ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है कि भाई किसी स्कूल में बहुत अच्छी से पढ़ाई हो रही है और बच्चों को नुकसान हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोचिंग, हर एक बच्चा आज की डेट में अगर हम बात करें कि कोचिंग की बात करें तो हर एक बच्चा कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, चाहे वो फ्री में पढ़ रहा हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहा है, लेकिन वो कोचिंग टाइप का कुछ ना कुछ कर रहा है। ठीक है, ये बात तो सच है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, बोर्ड एग्जाम कैंसिल भी हो सकते हैं। ये तो बड़ा अच्छा है। बच्चे सोचेंगे अरे बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल भी हो सकते, कोरोना केसेस बढ़ेंगे अभी सर मार्च में, देखना कैंसिल हो जाएंगे। पढ़ना बंद कर दिया, पढ़ना बंद कर दिया, क्यों? बोर्ड एग्जाम तो कैंसिल होंगे। बाद में चले चले मार्च में आया, उसमें आ गई डेट शीट और सब प्रॉपर, फिर हल्ला बोल करेंगे अरे अरे ऐसा कैसे हो गया, अरे हम तो सोच रहे थे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए। अरे भैया सीबीएसई ने बोला था कि तुमसे कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है, तो क्यों परेशान हो इतना? ठीक है, तो परेशानी अल्लाह सर खुद क्रिएट कर ली और फिर उसके जैसे आंदोलन करेंगे फिर रास्ते में आके। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अभी ऐसा कोई सीन नहीं है, आप लोग पढ़ाई करते रहें। ठीक है, लास्ट जो है पॉइंट वो है सर 3 महीने में 50% सिलेबस। अब तो इसमें भी नेगेटिव कैसा है सर, हमको 12 महीने में 9 महीने दे दिए सर टर्म 1 में, और हमें टर्म 2 में सिर्फ 3 महीने दिए जा रहे हैं। सर बहुत बड़ा नाइंसाफी हो रहा है सर, 50% सिलेबस करना है। तो मेरी आपसे एक बात बताऊंगा, सीबीएसई ने आपको मार्च अप्रैल में तो नहीं बोला था कि हम टर्म 1 टर्म 2 इस तरीके से लेंगे, आपको बहुत लेट बताया गया था। तब तक तो बच्चों ने चौथा, मैं अपनी मैथ्स की बात करूं, बच्चों ने चौथा और 5वां चैप्टर तो कर ही लिया था, कोऑर्डिनेशन और एपी। ठीक है, मैं ऐसी साइंस में भी आपने कुछ कुछ एक्स्ट्रा कर लिया होगा। टर्म 1 टर्म 2 तो बाद में डिसाइड हो, तब से पहले आपने टर्म 2 का कुछ ना कुछ तो पढ़ लिया था। चलो नहीं भी पढ़ा था, अब जिसने नहीं पढ़ा था यानी कि आप पढ़ते नहीं हो बिल्कुल। ठीक है, आप बस सिर्फ आप नेगेटिव चीजों को देख रहे हैं। एक बताओ, अगर टर्म 1 टर्म 2 मिला के आता तो आपको कितने चैप्टर पढ़ने पड़ते? 15 चैप्टर मैथ्स में, ऐसी साइंस में। अब आपका सिलेबस आधा हो गया, अब आपको रिवीजन भी नहीं करना उन क्वेश्चंस का, उन चैप्टर्स का रिवीजन भी नहीं करना जो नहीं आने। सिर्फ 7 चैप्टर्स मैथ्स में आ रहे हैं तो 7 चैप्टर्स ही तो पढ़ने। ठीक है, तो अगर आप सीरियस हो गए तो 7 चैप्टर्स कम है और रिवाइज करने में भी कम टाइम लगेगा। अब 15 चैप्टर रिवाइज करने को बोलूंगा, उसमें टाइम देना होगा, डबल एफिशिएंसी टाइम लगानी पड़ती, लेकिन अब आपका टाइम सेव होगा, वो चैप्टर्स पढ़ने ही नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि हर चीज नेगेटिव है। आप अगर एडवर्स सोचोगे तो दिक्कत होगी। और बच्चा क्या सोचेगा, अरे सही तो यार 3 महीने में आधा आधा सिलेबस करना, ठीक है, और मैंने तो पहले भी चीजें पढ़ी हुई थी, टर्म 1 में भी पहले खत्म कर लिया था कुछ सिलेबस, अरे नहीं किया तो कोई बात नहीं, तो वैसी भी अभी पढ़ाई करनी है, चलो पढ़ाई करते हैं। ठीक है, 50% ही सिलेबस तो है, उतना ही रिवाइज करना है बार बार। उसमें भी सब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव में तो हम कुछ लिखेंगे तो नंबर भी मिलेंगे, स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी। इस तरीके से अगर आप सोच को बदलोगे तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर करोगे। आपको अपनी सोच बदलनी है, सराउंडिंग से अफेक्टेड नहीं होना, और चीजें आपको पॉजिटिव वे में सोचनी है। जो चीजें देखो, कुछ चीजें हमेशा पॉजिटिव नहीं होती। अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा कि आप पेपर देने जाओ ऑफलाइन, वो उसके फेवर में मैं भी नहीं रहूंगा। लेकिन अगर कोविड केसेस नहीं बढ़ते हैं, नॉर्मल रहते हैं, तो यार मैं क्यों बोलूं कि यार बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए। यार बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे मेहनत करते हैं, और उन्होंने ये 10th की मेहनत नहीं है, बच्चा फर्स्ट क्लास से पढ़ाई कर रहा है, 5th क्लास से, ये सोच के कि चलो 10th में हम कुछ फोड़ेंगे और हम अपने सोसाइटी में अपने लोगों से बोलेंगे देखो हमने ये पढ़ाई की थी, उनका क्या। ठीक है, बोर्ड एग्जाम कैंसिल होना एक सॉल्यूशन नहीं है, सबको अपनी अपनी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। ठीक है, वो बात अलग है कि अगर सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होगी तो उसके लिए मैं आपके लिए साथ खड़ा हूँ, लेकिन गलत चीज में साथ में खड़े होने के लिए मत बोलना। ठीक है, गलत चीज में खड़े होने के लिए मत बोलना कि कोविड केसेस भी नहीं हो आप बोलो बोर्ड एग्जाम कैंसिल करवाओ, मेरे साइड से तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। पढ़ाई करें, ठीक है, पॉजिटिव वे में पढ़ें। जो बच्चे ने पढ़ना शुरू नहीं करा है, ठीक है, वो लोग ट्रैकर को फॉलो करिए, जो मैंने ट्रैकर आपके लिए बनाया है, ट्रैकर को फॉलो करिए। ट्रैकर से आपको लाइन से, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा ना, कह रहे हैं सर अब हमें सिलेबस कैसे करें, ट्रैकर पे जाओ, लाइन से आपको मैंने वीडियोस बना रखे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कॉस्ट भी पे नहीं करनी है इस चीज की, और लाइन से सिस्टमेटिक आपको पेड कोर्सेज में जैसे मिलता है वो सब चीजें हैं। और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर लिखना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मैंने इस कंपेयर को किया है, आपको कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में, उससे मुझे फीडबैक मिलेगा और अपने आप को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, बाय बाय टू। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।